हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं DSSB TGT एग्जाम्स को लेकर, यानी कि अब लास्ट टाइम पर आपको किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है। डेट आपको पता है, बस आपकी फिक्स डेट आपको नहीं पता है, ये आपको कंफर्म हो जाएगी दिवाली के बाद। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा देन आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी डेट में है। डेट फिक्स है, बस ये पता चल जाएगा उन डेट में आपका एग्जाम कब है। देन इसके बाद बात करने वाले हैं जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक में आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको अब क्या करना चाहिए। टाइम बहुत कम है आपके पास। अगर आप टीजीटी मैथ्स को लेकर चलें तो आपके पास 20 दिन भी ठीक से नहीं बचे हैं एंड एक दो दिन आपके ये फेस्टिवल में निकल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 15 दिन आपके पास बचेंगे, तो इन 15 दिन में आपको किस तरीके से क्या करना है यहाँ पर ये बताया जाएगा। और ये है कि जो ये फेस्टिवल्स हैं इन पर आपको अपनी तैयारी नहीं भूलनी है, मतलब करनी है, चाहे प्रॉपर ना हो लेकिन जितना भी हो आपको तैयारी यहाँ पर करनी है इन दिनों में भी। इसके बाद जैसे ही आपके पास जो ये 15 दिन बचते हैं, इन 15 दिन में आपको जो अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, यानी कि लगभग डेली के 8 से 10 घंटे आपको अपनी तैयारी के लिए देने होंगे। एंड मॉक के लिए क्या करना है, अभी आप डेली का एक मॉक जरूर लगाइएगा और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिए लगाइएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइएगा और इसमें आपको टारगेट बनाना है कि आपके जो मॉक में है, मॉक में 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स, यानी कि मतलब ये आपका मिनिमम स्कोर है 60 प्लस, ठीक है। ये आपका मिनिमम है, यानी कि 60 से तो नीचे नहीं होनी चाहिए। आपका जो अपना स्कोर है वो आपको 70 प्लस तक, यानी कि 60 से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। देन पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग भी करना है, तो यहाँ पर भी आपको अपना टारगेट ये मिनिमम है कि आपको 60 इसमें बनाकर लेकर चलना चाहिए। मिनिमम 60 इसमें ये आपका यहाँ पर टारगेट होने चाहिए। देन इसके बाद आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो वीक पॉइंट है वो क्या है। कोई चीज है आपको समझ नहीं आ रही है, बार बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। उसकी जगह आप दूसरे टॉपिक पर मेहनत अच्छे से कर लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे कि मैथ्स हो गया आपका, इसमें पार्ट 1 के मैथ्स की बात करते हैं, जनरल वाले की। अब जनरल मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन लेंथी होते हैं काफी, और काफी ज्यादा ये टाइम यहाँ पर आपका इसमें चला जाता है, जिस वजह से आपको क्वेश्चन स्किप भी करना पड़ जाते हैं। और जीके आपकी इस तरीके से होती है कि क्वेश्चन ही पता नहीं चलती कहाँ से दे देते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि मैथ्स पे अपना अच्छे से फोकस बनाकर चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइमर लगा लगा के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करिएगा, जिससे आप वहां पर अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। आपकी रीजनिंग अच्छी आ रही है, अगर आप उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम बनाकर चलना पड़ेगा, लगभग 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर आपको रीजनिंग करनी है और इतना ही समय आपको मैथ्स को देना और बाकी अदर आपके सब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि मैथ्स में आपका इसमें ज्यादा समय जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि रिसेंटली अभी जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें आप देखिए इंग्लिश का क्या तरीका है, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा और जितना आपसे रेडी हो रहा है आप उतना करिएगा। अगर आपसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है इंग्लिश में तो इतना है कि कम से कम आपके 10 मार्क्स तो इंग्लिश में बन जाए। अगर आपकी बहुत ज्यादा वीक है ये तब के लिए कि आपको 10 मार्क्स का कम से कम इसमें रेडी करना पड़ेगा। देन इसके बाद जीके भी 10 और बाकी अदर जो आपके हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी में आप काफी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। देन इसके बाद रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद बचे आपके मैथ्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं यदि आप टाइम मैनेज करके चलें। बाकी इंग्लिश और जीएस आप उसके 10 मार्क्स के मानकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो स्कोर है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी और जहां भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आप उसको सीखिए, ट्रिक से सीखिए, बहुत छोटी सी फॉर्म में सीखिए, जिससे आपको आसानी हो, टाइम भी आपका बचे। पार्ट 2 की बात करें तो अगर आपके इसमें 60 प्लस नहीं बैठ रहे, मतलब मान लीजिए आपके 40 भी नहीं आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 40 भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये करना है जितना आपने पढ़ा है उसका फिर से रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर लीजिए, जितने भी डायरेक्ट रिजर्वेशन
बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। नया आपको इस टाइम अब कुछ नहीं पढ़ना है, पार्ट 2 के लिए ये। पार्ट 2 में आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं उसको ही करिएगा। अगर आप नया पढ़ते हैं इसमें तो आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है, जो पहला है वो भी भूल जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर होने वाली है। तो इसी वजह से आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ रखा है या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व कर करके देखने हैं। आपको ये देखना है अगर मॉक में कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। देन उसके बाद फिर आप मॉक लगाइएगा नेक्स्ट डे, तब आप देखेंगे कि आपके कुछ परसेंट यहाँ पर नंबर गेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने नंबर बढ़ाने हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो काफी सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पर ऑलरेडी मैंने करा चुके हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप देख लीजिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे करा रखे हैं। थ्योरम की वीडियो आपको अलग मिली थी, जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी वो मैंने आपको उसमें कराई थी 50 थ्योरम, और 10 मार्क्स के तो कम से कम आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस यानी कि थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके 10 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके एकदम डायरेक्ट होते हैं, और 10 से 20 नंबर का एकदम बेसिक आपसे पूछा जाता है पार्ट 2 में। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी यदि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से करके पढ़ते हैं। तो आपको यही टारगेट लेके पर चलना है। अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आपका टारगेट है कि आप दोनों में 60 से ऊपर ही नंबर लेकर आने हैं। ऊपर ही कितना भी हो सकता है लेकिन नीचे, यानी कि 60 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये टारगेट आपको सेट करना है। दोनों में जो आपका स्कोर है वो आपको 60 से ऊपर लेकर जाना है। बाकी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। मेहनत आप अच्छे से करते रहिएगा। 15 दिन आपके पास ही बचे हुए हैं। इन 15 दिन में आपको अच्छे से लग जाना है, मेहनत को अच्छे तरीके से करना है, जिससे आप सफल हो जाएं। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आगे की वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। एंड कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक की क्वेश्चन चाहिए, और एडमिट कार्ड भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।